हेलो गाइस, आज ये ट्रिम्स डायरेक्टर ऑफिस है। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स लोग का ट्रेनिंग कुछ चल रहा है। बेसिक एजुकेशन जो टीचर्स लोग के लिए है। हेलो सर, हेलो। आज सेकेंड डे है हाँ टीचर्स के लिए ट्रेनिंग। हाँ हाँ। आपको कैसा लग रहा है ट्रेनिंग? आज तो अच्छा लग रहा है। आज क्या जल्दी क्या जल्दी सीखा? खत्म हो आज जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखा, एडकॉम, विच इज़ एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि एक स्किल होना चाहिए किसी भी टीचर के लिए। उसके बाद हमने सीखा SDL, जो कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। उसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे अभी बच्चा का जो कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या सजेशन दे सकते हैं? उसको तो वी हैव टू एम्यूलेट, वी हैव लेट देम एम्यूलेट अस. For that we have to know things, and they should look at us, how we behave. If our behavior is good, if we communicate with the patient nicely, they will see us and they will emulate us. दे विल लर्न फ्रॉम Yeah, यू। yeah. हेलो सर, एक अच्छा टीचर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? एक तो है कि हमें पहले अपना पंक्चुअलिटी मेंटेन करना है, सिंसियरिटी दिखाना है। एंड हम जब मेडिकल कॉलेज में है तो हमारा ड्रेसिंग बहुत मैटर करता है। हम जब जाएंगे बच्चा को लगना चाहिए कि हाँ ये टीचर आ रहे हैं, ऐसे नहीं होना है कि ये कोई आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं। तो हमारा कंडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम जब पढ़ाते हैं हम टॉपिक स्पेसिफिक होना है और एसेस करना है कि बच्चा किस तरह का वो मतलब कैचअप कर पा रहा है। अगर बच्चा दिक्कत हो रहा है उनको उस पेस में जाना है, इतना स्पीड में नहीं जाना है। तो हमें 360 एंगल देखना होगा, तब जाकर शायद कुछ हो पाएगा। थैंक यू। ये थे डॉक्टर ताबू मुरे। ये हमारा प्रोफेसर दास सर है, ENT का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सर, आप आज ट्रेनिंग सेकेंड डे में हैं। आप तो ट्रेनिंग काफ़ी ले चुका है, तो अभी ट्रेनिंग लेना क्यों ज़रूरी पड़ गया आपके लिए? Only to make me refresh. What I feel always I should be refreshed, well acquainted with the modernity, modern subjects to teach and to learn. मेडिकल कॉलेज में अच्छा टीचर बनने के लिए ये तो तीन क्वालिटी सही बताइए। है, ये तो सही है। तीन क्वालिटी बताइए सर। ये तो करना। For an ideal teacher, so one should have the theoretical, practical, clinical, all knowledges, all sort of knowledges to make a doctor the better one. थैंक यू सर। हेलो सर, एक आइडल टीचर होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? Ideal teacher होने के लिए सबसे पहले तो you have to be very sincere. Okay. And then you have to be to have the enthusiasm to teach your students. And there are many other qualities which we have learned today in detail. थैंक यू सर। Okay. हेलो सर, Hello, ये sir. डॉक्टर ननी तागो सर है। एक आइडल टीचर होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में सर फर्स्ट होना है कि वो कंटिन्यूसली खुद सेल्फ लर्न करना है। एंड देन वो जो क्वालिटीज़ अपना एक MBBS स्टूडेंट को देना चाहता है, दोज क्वालिटीज़ का आप अच्छा रोल मॉडल होना है। आप एक गुड क्लिनिशियन होना चाहिए, आप एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होना चाहिए, एक प्रोफेशनल होना है, आपको एक रिसर्चर एंड एक क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। एंड आप इसको खुद इन्वाइव करेगा, खुद प्रैक्टिस करेंगे, देन यू बिकम ए गुड रोल मॉडल एंड देन द स्टूडेंट्स विल इमैलेट यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर, आप यहाँ पे आप सर कहाँ से आए? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज, आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़। यहाँ का फैकल्टीज़ और वहाँ का फैकल्टीज में आपको क्या डिफरेंस लगा? नहीं डिफरेंस तो नहीं है। बहुत सारे फैकल्टी तो असम से आए हैं, सो ट्रेन्ड देयर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर हियर हु आर वर्किंग एंड हु आर वेरी सेटिस्फाइड वर्किंग हियर। ओके ओके। आपको यहाँ आने का मकसद क्या है सर? आप यहाँ This is for this basic course in medical education. This is part of the faculty development program that has been held under National Medical Commission. So I have come here as a member of the regional center and as an NMC observer for this course. यानी कि ये कोर्स मतलब अभी जो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं ये प्रमोशन के लिए और प्लस अपना जो टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। This is basically to improve the faculties, their teaching skill, as well as for the research, medical education. Basic purpose is that, but NMC has made it mandatory for the promotion also as a criteria to be fulfilled
for the next career advancement. Up to professor. आपका हिसाब से सर टू बिकम आइडल टीचर 3 क्वालिटी बताइए आप, क्या क्या होना चाहिए? First thing is that he has to be a role model Okay. for the students. Secondly, he must update his knowledge. So whatever developments is taking place, he should be quite acquainted with that. And thirdly, he must also be a researcher, good researcher, because we have unique problems in this region, northeast region. So these problems, we have to find out solution for these problems. We cannot expect researchers coming from outside and take care of our own problems. So our researchers, our teachers have to recognize the problems that we are facing, and then accordingly we have to find out solution, and for that research is necessary. So people should be research oriented also. थैंक यू सर। Thank you. हेलो सर, आप यहाँ का कोऑर्डिनेटर है आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और आपको कैसा लगा कि मतलब हमारा फैकल्टीज लोग का स्टैंडर्ड कैसा लगा? अभी सब लोग बहुत एंथुसियास्टिकली काम कर रहा है ऑलरेडी, और फैकल्टी आर ऑलरेडी वेरी गुड, सो दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। और जितना भी उन लोगों को ये होमवर्क दिया है, ये क्या है, वेरी सिंसियरली किया है, सो दे रियली लाइक टू लर्न। एक आइडल टीचर होने के लिए 3 क्वालिटी बताइए और मेडिकल कॉलेज के लिए। कॉलेज के लिए ही शुड बी पैशनेट, ही शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर, एंड ही शुड बी स्किल्ड। थैंक यू सर। हेलो मैडम, हेलो सर। एक आइडल टीचर होने के लिए मेडिकल कॉलेज में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? सर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, खुद का नॉलेज और स्किल दोनों अपडेट करते रहना चाहिए, और कैसे क्लास लेता है, मेडिकल एजुकेशन क्या है और क्या चेंज हो रहा है वो भी अपडेटेड होना चाहिए। आप जब बच्चे को जब पढ़ाते हैं क्लासेस में, कभी कभी बोर हो जाता है, उसको इंटरप्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? आप क्या आइडियली क्या करना चाहिए? सर जब हम लोग लार्ज ग्रुप के लेक्चर्स लेते हैं तब स्टूडेंट्स काफ़ी बार बोर हो जाते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन रिड्यूस द टाइम फ्रेम, 60 मिनट का नहीं लेके 40 मिनट्स का ले, और बीच में जो है क्विज डाल सकते हैं या क्वेश्चन आंसर ऐसे ही डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं। हाँ 1 मिनट ऐसे डाल सकते हैं। 1 मिनट में तो ऐसे कुछ होता नहीं है, बस नाम है उसका ऐसा कि क्या सीखा अभी तक, या फीडबैक ले सकते हैं उन्होंने क्या चेंज चाहिए आप लोग ओके को। ओके, थैंक यू मैम। हेलो सर, एक आइडल टीचर होने के लिए 3 क्वालिटी बताइए मेडिकल कॉलेज में। One should be knowledgeable. One should know how to impart that knowledge, and one should be friendly to the students, but yet strict also. थैंक यू। हेलो सर, मैडम आइए। हेलो सर, आप रुकिए थोड़ा। आप एक मेडिकल कॉलेज में आप एक टीचर्स होके अपना आपको किस रूप में देखते हैं? एज ए रोल मॉडल, और एज ए फैसिलिटेटर, और एज ए टीचर, और एज ए क्या देखते हैं आप स्टूडेंट के लिए? एज ए टीचर भी बोल सकता है, बट आई विल लाइक टू हम अपना आपको फैसिलिटेटर का ही ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा, क्योंकि बोलने से हम लोग भी जो भी लर्न कर रहा है, जो टीचर और ए फैसिलिटेटर, हम खुद भी सीखना है, जो सीख रहा है स्टूडेंट को भी सिखाना है। आजकल तो एज नॉट ओनली इन मेडिकल, दूसरा डिपार्टमेंट में भी नया चीज़ आता है, और स्पेशली हम लोग का मेडिकल में तो हर दिन नया चीज़ आता है। हम खुद नहीं सीखेगा तो मेरा स्टूडेंट लोग को कैसे पढ़ाएगा? इसलिए हम फैसिलिटेटर का नाम से ही हमको आप कहने से ठीक है, बिकॉज हम भी खुद भी पढ़ रहे हैं, बच्चा को भी पढ़ा रहे हैं। जैसे आपने एक स्टूडेंट को एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए, एक कैपेबल डॉक्टर बनाने के लिए बेसिक क्या क्या आपके पास होना चाहिए? तो देखो, आप स्टूडेंट को, आजकल का बच्चा को हम ये करो वो करो बोलने से भी नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बोला है रोल मॉडल, एज ए टीचर हम दिखाना है कि हम खुद भी काबिलियत है पढ़ाने के लिए। दैट इज़ द ओनली वन क्राइटेरिया आई विल से। थैंक यू। हेलो मैडम। हेलो। आप जब स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं जी, आपको आइडल टीचर होने के लिए 3 क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए? 3 क्वालिटी। आई थिंक वी शुड बी वेरी नॉलेजेबल अबाउट द सब्जेक्ट, नंबर 1। वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, मतलब देन सेकेंडली वी ऑल्सो शुड बी वेरी एक्टिव इन द क्लास ourselves, as well as we should be interacting with the students again and again.
And thirdly, I think group discussion is very important in the class. आप उस दिन बोल रही थी मतलब लेक्चर में कि जब बच्चा को आंख से आंख मिला के लेक्चर देना चाहिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? So we have to, while explaining our topics or while teaching, we should look at each and every student, whether the student is very intelligent or average or poor performance, whatever. We should give equal interest, uniform interest to all the students. Then they have that, they will have one confidence that I can also study, I can also prepare and come like that. मैडम, आप स्टूडेंट के एटीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकता है? एटीट्यूड को ना, तो जिसका थोड़ा एटीट्यूड खराब है तो उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा बात करने का कोशिश करेगा और खुद भी मतलब उसको थोड़ा पर्सनली बुलाएगा, कभी अकेला में बुला के समझाएगा ऐसा ऐसा थोड़ा कैसा बिहेव करना है, पेशेंट के साथ कैसा बिहेव करना है, अपना कॉलीग का साथ कैसा करना है, सीनियर को कैसा रेस्पेक्ट करना है, ऐसा पर्सनली थोड़ा समझाएगा और ऐसा ग्रुप में भी बता सकते हैं एक टॉपिक लेके. सर थैंक यू. हेलो सर. सर, आप यहाँ मेडिकल कॉलेज में आप टीचिंग कर रहे हैं? जी सर. आप कहाँ से हैं? सर छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़. और आप यहाँ आके इतना सारा रिस्पॉन्सिबल ले रहे हैं हमारे बच्चा को. एक स्टूडेंट को काबिल बनाने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए टीचर्स का क्या क्या रोल हो सकता है? सर सबसे बड़ी बात कि ना जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए जाएं ताकि जब वो आगे जाएं तो मतलब ये ना हो कि हम अनाप शनाप इन्वेस्टिगेशंस लिख रहे हैं और जो मेडिसिन हम जो लिख रहे हैं सर, जो पेशेंट बाहर से परचेज़ कर रहा है, बहुत कुछ हम समझें कि बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते. और जब भी हमारे पास आएँ हम मतलब एक ईमानदार रहें और बिल्कुल समर्पण भावना से हमेशा काम करें. साथ ही साथ जब बच्चों को पढ़ाएं तो इस प्रकार से हम उनको सिखाएं कि कम से कम दवाइयों में भी हम कैसे एक हॉस्पिटल को चला सकते हैं. जैसे कई बार सर कोई पेशेंट आता है, जैसे इंजरी है, ड्रेसिंग है या मैगॉट्स हैं या काफ़ी इन्फेक्शन है, फाउल स्मेल है, तो आजकल सर जैसे वो एक जो हम ड्रेसिंग पहले ज़माने में करते थे काफ़ी सेवा की भावना से, उन सब चीज़ों में काफ़ी कमी आई है. तो कभी वो उससे हमें बदबू नहीं आए, घृणा नहीं आए, उसको बहुत अच्छे से हम क्लीन करें. पेशेंट के रिलेटिव को भी सिखाएं कि ड्रेसिंग कैसे करनी है. जो पेशेंट लास्ट स्टेजेस में है, जैसे मेटास्टेसिस हो चुका है या अंतिम अवस्थाओं में है, उनको कभी हम ऐसे आईसीयू में या फिर वेंटिलेटर में ना लें जहाँ पर बहुत खर्च होता है, बल्कि रिलेटिव्स को हम समझाएं कि उस आत्मा ने अपना जीवन पूरा किया है और शांति से उसको शरीर से विदा होने दो. तो जब हम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं जिसमें वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, तो मुझे लगता है ये टीचर की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है. सर, सुनने में आया आप संडे में भी हॉस्टल में जाके पढ़ाते हैं. ये आइडिया आपको कैसे डेवलप? नहीं सर, वो संडे को नहीं, एक्चुअली सर वो हमारे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में जैसे सर एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा. क्योंकि सर हमें ना यहाँ पे उन्होंने सब कुछ दिया है, कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, मतलब जो भी चीज़ें मांगी थी सब कुछ मिला है यहाँ पर. शायद अरुणाचल की एक खासियत है, तो बस एक थोड़ा सा बस बच्चे सीख सकें. थैंक यू सो मच सर. आपने इतना दूर से आके हमारे बच्चों को अच्छा एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. हेलो सर. हेलो सर. अच्छा टीचर होने के लिए 3 क्वालिटी बताइए. क्या क्या होना चाहिए? अरे लिख के बताएगा अच्छा से. मैडम बताइए, आप अच्छा टीचर होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? dedication, पंक्चुअलिटी, and ready to adapt new modalities. आप कहाँ से आई है मैडम? कौन से स्टेट से? मैं महाराष्ट्र से आई. महाराष्ट्र से आके यहाँ पर आ रही है. मेडिसिन का HOD है. आपको उधर से इतना दूर कैसे आया आपने? It was I want to explore Northeast and people of Northeast, and I am attached with this. आपको कैसा लगा हमारे बच्चे जो है उनका कैलिबर कैसा है? I am very interested. I have enjoying all these things, learning from the new concept, and they are very plain people. They are with nature, so they are very Thank simple. you so much. हेलो सर. हेलो. आपको मेडिकल कॉलेज में एक आइडियल टीचर होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? बहुत कुछ है उसमें. 3 क्वालिटी बताइए आप. It should be facilitator. Facilitator. Yes. Yes. It should be a team leader. Yes, team leader. Yeah. And it should also be a learner. ना? और भी है आपका क्या बोलेंगे?
अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आप ऐसा करते हैं सर आप बताइए कैसे उसको करता है? ऐसा करो then you like put in the sternum press with this and this should be straight and you should press like this My hand will be in the sternum or this one? 1 2 3 and it should go 2 inch सर आप बताइए कैसे करना है एग्जैक्टली पब्लिक के लिए? हाथ को ऐसा रखना है ठीक हाँ है ठीक है। और हमारा जो प्रेशर जो इससे डालना है ये वाला से ओके, इससे कहाँ डालना है प्रेशर जो नीचे से आना है। स्टर्नम है ना स्टर्नम का लोअर साइड में हाँ। ऐसा डालना एंड दिस शुड बी स्ट्रेट इसको Okay. स्ट्रेट होना और ऐसा करके प्रेफरेबली इट शुड बी इन द लोअर साइड हाँ, एंड देन प्रेस लाइक सडन कितना बार प्रेस करना है? 30 times प्रेस करो 30 times। देन यू कैन गिव वन और इफ यू हैव you can give। ब्लो करेगा ना? हाँ। ब्लो करेगा ना ये करेगा? नहीं अगर आपके पास एमयू है तो एमयू देना है हाँ एमयू नहीं होने से यू कैन गिव माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ओके ओके, डायरेक्टली ना? उसका ऊपर कुछ नहीं रखेगा? जैसे रोड साइड में कोई भी नहीं है मेडिकल्स नहीं हो तो यू कैन हाँ। सिंपली स्टार्ट इसमें लाइफ सेव हो सकता है क्या? लाइफ क्यों नहीं सेविंग, save हो? ये लाइफ सेवर है ना? लाइफ इसको सेविंग। देने से पहले यू ऑलवेज हैव टू चेक द पल्स हाँ। यहाँ में नहीं मिलता है तो यू चेक हियर या ये दोनों में चेक करो हम्म। इसमें नहीं है तब स्टार्ट करना ओह। है मींस तो सर्कुलेशन इज ओके तो एयरवे को करने का जरूरत नहीं है। हाँ। हम लोग You have to follow the ABC criteria. Yes. right? First. ABC को तो ब्रीदिंग डालना है ना। ABC एयरवे में सबसे पहले और- देखना है कि कुछ सिक्रीशन है क्या कुछ फंसा तो नहीं उसको निकाल दो हाँ फिर ब्रीदिंग में गर्गलिंग साउंड्स कुछ आ रहा है क्या तो अगर गर्गलिंग ज़्यादा और उनसे टर्न डिसाइड एंड यू कैन टेक आउट द सलाइवा देन सर्कुलेशन इज स्टार्ट यू चेक फॉर द पल्स यहाँ नहीं मिलता है Jugular, चेक femoral. हियर कैरोटिड देन यानी कि 30 टाइम्स प्रेस करने के बाद एक बार माउथ ब्रीथिंग 1:30 रेशियो होना चाहिए 1:30। अब ये चिल्ड्रन ये करने में टाइम नहीं बिताना है ये हाँ। करने में ज़रा टाइम बिताना है तो ओके, इसको 30 टाइम्स पंप मार के देन यू कैन गिव माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और इफ यू हैव एमयू यू कैन विथ वो चिन लिप टेक्निक से कौन सा सिचुएशन में हम ये दे सकते हैं? कौन सा पेशेंट को जैसे ये स्पेशली देते हैं हम लोग कार्डियक अरेस्ट में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट? रोड ट्रैफिक में इतना उसमें तो ट्रॉमेटिक ऑलरेडी हो जाता है तो हाँ। यूजुअली वी अवॉइड मोस्टली ड्रोनिंग में? ड्राउनिंग में अगर सर्कुलेशन नहीं है तो वी कैन गिव ओके, जहाँ पे भी सर्कुलेशन मेन ये देने का आइडिया है कि व्हेन वी प्रेस लाइक दिस तो आपका प्रेशर से ब्लड विल फ्लो एटलीस्ट ब्रेन में पहुंचना ही है नहीं तो उसके हाइपोक्सिक लिए डैमेज हो ये जाएगा लाइफ सेविंग In प्रोसीजर। cardiac arrest, after that we can give IV. What are the drugs that atropine or something? atropine you can give IV. adrenaline yes Atropine IV. atropine you can give adrenaline also you can give adrenaline. Adrenaline we can give intracardiac also. Intercardiac in the second space Possible. intercardiac is most effective We have to give any orally, sublingual, some. no this- patient is already Already unconscious, you cannot give anything orally. हाँ। You'll aspirate into it. Only suppose I mean this one flight. Yes. Some patient have cardiac arrest. Yes. So what are the step I will do to somehow survive the patient and still the plane That's land? why you have to see A, B, C, D. Okay. A means airway. Is there any blockage? He might be eating something and he is choking. तो उसको तो अलग हेमलिक्स मैंने बोला तो निकालना. Then breathing, airway breathing. Then you have to see breathing whether he's breathing or not. Is there some obstruction like secretions and all? You try to suck it out or turn his way and saliva will come out. And third most important is circulation. So that we check Pulse is there. If pulse is not there, immediately start the compression. Just compression. And after that, if there is some drug, atropine or Yes, give all those. atropine, adrenaline. That is possible only in the hospital, flight and all where. Flight, I think they are. Flight also they have emergency kit. Emergency Okay, okay. Yeah, you can give. Then we can give. Or IV you have to give. Yes, yes. कहीं में भी short mark. Because this life threatening within In seconds. flight they have AED kit also. Kit. So should we use that in flight? Should we use that in the flight also? Yes, you can use because So if when you to don't use use that, also when to patient use is that suffering. device? When to use that device? Or that Like- AED device. AED device actually when you place the AED like this without giving the joule also, you can see the ECG pattern. You give only when the patient is having ventricular fibrillation or ventricular tachycardia. Like you can be able to see. Then only you have to give. It's not like every patient you have to give. Yes, right. Because that aim is to cardiovert to bring it to normal rhythm. So that ठीक है, this patient has to have circulation intact. Yes. No, even if you don't have intake also, when you put this device, you can see the ECG clearly. Now my question is,
when should we give CPR and when should we go to AED? CPR is any patient who is there is no pulse, pulseless patient. Immediately start, because the very idea of giving CPR is to somehow the oxygen should reach the brain. That is through circulation only. So we have to start CPR, and that defibrillation we have to give only in case of fibrillation, ventricular fibrillation, and ventricular tachycardia. So basically, it's only ICU setup. Yes, without diagnosis. Sometimes they can give also life saving, but we are not sure whether he's really having VF or VT. Thank you.